पीटीआई का कौमी असम्बली से इस्तीफों का भी ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क में बातिल को शिकस्त हुई, झुर्रु वजीर आजम को घर भेज दिया। धांधली की पैदावार वजीर आजम को आईन और कानून ने घर का रास्ता दिखाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशखबरियां सुना दी। पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान। मजदूर की कम अज कम माहाना उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों की तनख्वाह में 10% इजाफा। शहबाज शरीफ ने कहा इजाफा 1 अप्रैल से लागू होगा। बेनजीर कार्ड को वापस लाएंगे। रमजान पैकेज में सस्ता आटा देंगे। नौजवानों को लैपटॉप्स देंगे। सरमायाकारों से भी तनख्वाहों में इजाफे की अपील। लेटर गेट पर पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम का इन कैमरा सेशन बुलाने का ऐलान। कहा मुल्क में खत का ड्रामा चल रहा है, खत को कमेटी में रखेंगे। पाकिस्तानी सफीर ब्रीफिंग दें। आला अस्करी हुक्काम और अरकान पार्लियामेंट भी शरीक होंगे। हम में से ना कोई गद्दार है ना कोई गद्दार था। गैर मुल्की साजिश साबित हुई तो इस्तीफा देकर घर चले जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने लेटर गेट की तहकीकात के लिए हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा यह खुद को एनआरओ देने की भोंडी कोशिश है। मुरासले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का आजाद कमीशन बनाना चाहिए। सरबराही ऐसे शख्स को दी जाए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा करप्शन केसेस वाले शख्स का बतौर वज़ीर आज़म इंतखाब मुल्क की बहुत बड़ी तौहीन है। चोरों के साथ असेंबली में नहीं बैठूंगा। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स का कुछ रोज आराम का मशवरा। शहबाज शरीफ से कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। तकरीब में सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क आगे बढ़ाने के लिए डेडलॉक नहीं डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा होने वाला है। रिकॉर्ड कर्ज लेने के बावजूद एक ईंट नहीं लगाई गई। समझ नहीं आती इन लोगों को नींद कैसे आती थी। बातों से तब्दीली आती तो आज मुल्क खुशहाल होता। जहर आलूदा पानी को साफ करने में कई साल लग जाएंगे। तकसीम नहीं तफहीम से काम लेना पड़ेगा। सीपैक मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को इलेक्टेड वजीर आजम कहकर मुबारकबाद दी। कहा शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के सामने कई चैलेंजेस हैं। हमने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी। सिलेक्टेड वजीर आजम को जमहूरी तौर पर आउट कर दिया। जमहूरियत की बहाली, इंतखाबी इस्लाहात और सबके लिए मौके पैदा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफे पार्टी को जमा करा दिए। कहा कौमी असम्बली की नशिस्त इमरान खान की अमानत है। किसी भी तरह गैर मुल्की फंडेड हुकूमत की तब्दीली को कबूल नहीं करते। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग का फैसला लुटेरों ने नहीं अवाम ने सड़कों पर करना है। असम्बली में बैठकर इन लुटेरों की साजिशों को जायज करार नहीं दे सकते। जीडीए का कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने से इनकार। गौस बख्श मेहर और सायरा बानो वज़ीर आज़म के इंतखाब के दौरान ऐवान में मौजूद रहे। पीपल्स पार्टी ने दोनों से शहबाज शरीफ के लिए वोट भी मांगा। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन ने शहबाज शरीफ को वोट दिया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने गैर मुल्की मुरासला ऐवान में लहरा दिया। कहा अदालती फैसले पर अमल करना हम सब पर लाजिम है। अदम एतमाद की तहरीक गैर मुल्की साजिश है। रूलिंग पर जो फैसला दिया हालात और वाकयात को सामने रख कर दिया। इमरान खान का कसूर था कि उन्होंने आजाद खारिजा पॉलिसी की बात की। क्या यह मुल्क गुलामी करने के लिए बनाया गया था? कासिम सूरी का मुरासला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाने का ऐलान। कासिम सूरी का कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई चलाने से इनकार। कहा जमीर गवारा नहीं करता कि इस अमल का हिस्सा बनूं। अयाज सादिक ने स्पीकर की कुर्सी संभाल कर इलेक्शन का अमल मुकम्मल कराया। तहरीक इंसाफ के अरकान इजलास का वॉकआउट करके चले गए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नरेंद्र मोदी को मशवरा, कहा भारत से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करना चाहिए। मोदी आए, दोनों अतराफ गुर्बत खत्म करें, रोजगार, तरक्की और खुशहाली लेकर आए। कोई हुकूमत आए या जाए, पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। सीपैक तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात उस्तवार करना होंगे। यूरोपीय यूनियन से अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, शहबाज शरीफ के पास मैंडेट नहीं, जोड़ तोड़ करके आर्जी हुकूमत मुसल्लत की जा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ज्यादा देर साथ चल नहीं सकेंगे। गैर फितरी इत्तेहाद में कातिल और मकतूल एक साथ बैठे हैं। आज कोई जीत कर हार गया और कोई हार कर जीत गया, कोई कामयाब हुआ और कोई आजाद हो गया। शहबाज शरीफ का वज़ीर खारिजा होना भुट्टो के नवासे को सचता नहीं। मुल्क भर ने इंपोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। अवाम को आजाद पाकिस्तान और गुलामी में इंतखाब करने दिया जाए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, भारत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। हमें खित्ते की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि अवाम की फलाह व बहबूद यकीनी बना सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर का टेलीफोन, वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा, यकीन है आपकी क़यादत में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद मजबूती आएगी। शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान और तुर्की बाएतमाद भाई हैं, दो तरफा ताल्लुकात में मजीद कुर्बत लाना चाहते हैं। मरीम नवाज भी पार्लियामेंट हाउस आई, गैलरी से कौमी असेंबली का इजलास देखा। नवाज शरीफ की तस्वीर भी उठाई रखी। कहा, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन एहतसाब होगा। लाहौर से बनी गाला चलने वाली करप्शन की ट्रेन का हिसाब लेंगे। दवाइयों और LNG स्कैंडल का भी हिसाब देना होगा। फितना फैलाने की कोशिश की गई तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ का कराची और पेशावर में जलसों का ऐलान। इमरान खान 13 अप्रैल को पेशावर में जलसे से खिताब करेंगे। PTI 17 अप्रैल को मज़ार कायद कराची पर मैदान लगाएगी। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद इत्तेहादियों का शुक्रिया। ऐवान में इत्तेहादियों का फर्दन जाकर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर से कायदे ऐवान की नशिस्त संभाल ली। आसिफ जरदारी ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ के साथ वाली नशिस्त संभाली। फवाद चौधरी ने कहा, गुलाम असेंबली से बने डमी वज़ीर आज़म की क्या अखलाकी हैसियत है। इंटरनेशनल प्लेयर्स के हाथों यरगमाल शख्स की ना कोई अखलाकी हैसियत है ना सियासी अहमियत। मुल्क इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है जो इस बहरान का हल है। MQM का शहबाज शरीफ के हल्फ उठाने से पहले ही शिकवा। वसीम अख्तर तकरीर में मुत्तहिदा से हुए मुआहदे का जिक्र न करने पर नाराज। कहा, शहबाज शरीफ हमारे मुआहदे से वज़ीर आज़म बने, बेनज़ीर कार्ड का ऐलान हो सकता था तो मुआहदे का क्यों नहीं। बतौर इत्तेहादी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पीपल्स पार्टी और MQM का मुआहिदा अमल दरामद के लिए वज़रा की कमेटी तश्कील। नासिर शाह, इम्तियाज शेख, सईद गनी और मुर्तजा वहाब कमेटी में शामिल। मुआहिदे के निकात के मुताबिक कानून साजी का मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को इख्तियारात वापस देने का हुक्म। डिप्टी स्पीकर का दफ्तर खुलवाने के लिए अदालती मुआविन भी मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने कहा, सेक्रेटरी असेंबली के साथ जाकर डिप्टी स्पीकर का दफ्तर खुलवाएं। सारे इदारे बुलडोज किए जा रहे हैं। कोशिश में हूं कि मामले को पार्लियामेंट खुद सुलझाए। परवेज इलाही के वकील ने कल तक का वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, कल तो आपके दलाइल सुनकर कोई और फैसला करूंगा। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का ऐलान। कहा, मुल्क भर में कहीं भी नया इंतजामी यूनिट नहीं बनाया जाएगा। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 3 अगस्त को शाया की जाएगी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस का मुस्ताफी होने का ऐलान। इमरान इस्माइल ने कहा, गैरतन कौम है, किसी चोर डकैत को प्रोटोकॉल नहीं दे सकता। इमरान खान अपनी नहीं पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। शाह फरमान ने अपना इस्तीफा सदर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। आसिफ जरदारी ने नया नारा दे दिया। कहा, एक जरदारी सबसे यारी। सहाफियों की तरफ से सदर बनने के सवाल पर कहा, यह जमहूरी अमल है, देखते हैं क्या होता है।
शेख रशीद ने कहा सब मुत्तफिका तौर पर इस्तीफे दे रहे हैं, मरकज के साथ साथ सूबों से भी मुस्ताफी होना चाहिए। स्पीकर ने इस्तीफे कबूल ना किए तो फिर देखा जाएगा। इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हर इतवार एहतजाज करेंगे। इमरान खान बुध को पेशावर से मुहिम का आगाज करेंगे। नए इंतखाबात होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत को घर ना भेजा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। 22 करोड़ अवाम ये सवाल करेंगे कि शहबाज शरीफ तुम खादिम पाकिस्तान बनकर ये बातें अब कर रहे हो। ये खादिम पाकिस्तान आपसे वादा करता है खादिम आला से खादिम पाकिस्तान का सफर। शहबाज शरीफ ने तकरीर में खुद को खादिम पाकिस्तान कह दिया। मरियम नवाज ने गले लगाकर चचा को मुबारकबाद दी। फवाद चौधरी ने कहा 2/3 अक्सरियत और इमरान खान के दरमियान सिर्फ इलेक्शंस हाइल हैं। आजाद पाकिस्तान के लिए सिर्फ इमरान खान खड़े हैं। कोई हमारे बगैर जिमनी इलेक्शन करवा सकता है तो करवा कर देख ले। आरिफ अलवी इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफे देकर गुलाम असम्बली से आजाद हो गए। हमाद अजहर बोले अभी इमरान खान ने सड़क पर कदम नहीं रखा, लोगों ने रात को ट्रेलर दिया। ये तारीख की सबसे कम दौरानिये की हुकूमत होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का खवातीन MNAs का घेराव। पार्लियामेंट हाउस में जरताज गुल, आलिया हमजा और सायरा बानो के इर्द गिर्द नारे लगाते रहे। इमरान खान की कॉल पर तहरीक इंसाफ का मुल्की एहतजाज। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का साबिक वज़ीर आज़म से इज़हार यकजहती। हुकूमत खत्म करने पर PDM के खिलाफ नारेबाजी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में कारकुन सड़कों पर निकले। कोयटा, लाड़काना, सखर, तिमरगरा में भी रैलियां। गुजरात, भक्कर, फैसलाबाद, मर्दान, कल अब्दुल्ला में भी मुजाहिरे में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक। इमरान खान का इज़हार यकजहती पर PTI कारकुनों का शुक्रिया। कहा अवाम ने डाकुओं के टोले को इक़्तिदार दिलवाने के खिलाफ एहतजाज किया। अमरीकी हिमायत याफ्ता मकामी मीर जाफरों के खिलाफ एहतजाज पर अवाम का मशकूर हूं। तारीख में कभी इतने लोगों को बाहर निकलते नहीं देखा। अवाम डाकुओं की इंपोर्टेड हुकूमत मुस्तरद करने के लिए बाहर निकले। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। डॉलर 182 रुपए 93 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 75 पैसे कमी रिकॉर्ड। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,000 की सतह अबूर कर गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। जमानत में 27 अप्रैल तक तौसी। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली के इजलास की वजह से हाजिरी माफी की दरख्वास्त। हमजा शहबाज की स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में पेशी। FIA की प्रोसिक्यूशन टीम पेश न हुई। करप्ट लोग फर्द जुर्म से बचने के लिए इतवार को फाइलें बदलते रहे। शेख रशीद का इल्जाम। कहा सियासत अब शुरू हुई है, ऑपोजिशन को पता लगेगा कि कितने 20 का 100 है। एस्टैब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, कौम इनके चेहरे देखने को तैयार नहीं। इंपोर्टेड हुकूमत कायम रह गई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में शदीद हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे से उलझ पड़े। ऐवान में शोर शराबा, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली गई। पंजाब का वज़ीर आला कौन? हमजा शहबाज या परवेज इलाही? विफाक के बाद नजरें पंजाब पर लग गईं। मुस्लिम लीग नून का 202 अरकान की हिमायत का दावा। PTI का 189 अरकान की हिमायत का दावा। परवेज इलाही ने कहा अरकान की तादाद पूरी है, सबसे राबते में हैं, जल्द मुत्तहिद हो जाएंगे। जहांगीर तरीन 16 अप्रैल को लाहौर पहुंचेंगे। तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी की तस्दीक। कहा जहांगीर तरीन की तबीयत में बेहतरी आ गई, डॉक्टर्स ने सफर करने की इजाजत दे दी। जहांगीर तरीन वापस आकर अपने ग्रुप की कयादत करेंगे। I read out the names of the candidates who filed nomination papers for the election of the Prime Minister in order in which their nomination papers were received. Mian Mohammad Nawaz Sharif Sahab.
शहबाज शरीफ साहब। मैं अयाज सादिक की वज़ीर आज़म के उम्मीदवारों का नाम लेते जबान फिसल गई। अयाज सादिक ने शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ का नाम पुकारा। शहबाज गिल ने कहा, इमरान खान खजाने में 22 अरब डॉलर्स छोड़कर गए। मकसूद चपरासी के पार्टनर ने आते ही खजाना लुटाना शुरू कर दिया। कल तक मुल्क को भिखारी कहने वाले आज तनख्वाहें और पेंशन बढ़ा रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुबैना अमरीकी खत की तहकीकात के लिए दायर दरखास्त खारिज कर दी। इमरान खान और वज़रा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा भी मुस्तरद। पिटिशनर्स पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। चीफ जस्टिस सदर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, इमरान खान मुंतखब वज़ीर आज़म थे, इनका परवेज मुशर्रफ के साथ मवाजना न किया जाए। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम से रुपए की कदर में कमी हुई। IMF पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा चाहता है। सियासी हालात दरपेश हों तो मुश्किल फैसले लेने में ताखीर होती है। IMF से 3 अरब डॉलर लेने पर काम कर रहे हैं। आखिरी हिस्सा है, अगर नमाज के लिए आप वक्फा कर रहे हैं, आई डोंट नो। अच्छा ठीक जी जी, मैं पढ़ के आया था, मुझे पता था आप तकरीर करना चाहते हैं, दिल खोल के। शहबाज शरीफ और अयाज सादिक में दिलचस्प जुमलों का तबादला। अयाज सादिक ने कहा, मुनफरिद एजाज हासिल है कि नवाज और शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का ऐलान किया। इल्म था आपने लंबी तकरीर करनी है, नमाज पढ़कर आया था। बिलावल भुट्टो समेत हुकूमती अराकीन मुस्कुरा दिए। शहबाज शरीफ की रिहाइश गाहों को वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा दे दिया गया। लाहौर में मॉडल टाउन जाती उमरा को वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा दिया गया। नून लीग का मरकजी सेक्रेटेरिएट भी वज़ीर आज़म हाउस करार। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का अनोखा एजाज। पाकिस्तान में वजारत उज़्मा संभालने वाले भाइयों की वाहिद जोड़ी बन गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों वज़ीर आला पंजाब भी रहे। इससे पहले बरतानिया में 2 भाइयों को वजारत उज़्मा संभालने का एहसास हासिल था। वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गाने और शायरी के शौकीन। शहबाज शरीफ जलसों में जोशीली तकरीरें करने के लिए भी मशहूर। पेंट कोट टाई शहबाज शरीफ की पहचान। शहबाज शरीफ के लिबास के चर्चे। मुख्तलिफ रंगों के पेंट कोट जेब तन किए। हैट पहनने के भी शौकीन। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर नून लीग के कारकुनों का जश्न। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत बेशतर शहरों में जश्न, आतिशबाजी का मुजाहिरा। कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े। वज़ीर आज़म ऑफिस के ट्विटर अकाउंट को आर्काइव कर दिया गया। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद सितंबर 2018 में अकाउंट बनाया गया। अकाउंट के 35 लाख फॉलोअर्स। इमरान खान ने ट्विटर अकाउंट पर अपनी बायो भी तब्दील कर दी।